जरा सोचिए दोस्तों, जिस भगवान ने कालिया नाग को दबाया, जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, जिसने महाभारत जैसा महायुद्ध सिर्फ अपनी बुद्धि और रणनीति से जिता दिया, क्या आप मान सकते हैं कि उसी श्री कृष्ण की मृत्यु किसी राक्षस या देवता के हाथों नहीं, बल्कि एक साधारण शिकारी के बाण से हुई थी? ना कोई युद्ध, ना कोई दिव्य अस्त्र, बस जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे कृष्ण और दूर से छोड़ा गया एक बाण। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण मृत्यु नहीं थी, ये थी श्राप, कर्म और भगवान की लीला का अद्भुत संगम। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का नाश हो गया था, पांडव विजयी हुए, हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को मिला, कृष्ण अपने वचन के अनुसार द्वारका लौट आए। लेकिन तभी से घटनाओं की वो श्रृंखला शुरू हुई जिसने अंततः कृष्ण के प्रस्थान का मार्ग बनाया। महाभारत के तुरंत बाद सबसे बड़ा मोड़ आया जब गांधारी ने देखा कि उसके सारे पुत्र युद्ध में मारे गए हैं, तो वो शोक और क्रोध से भर गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए जैसे कुरुवंश का नाश हुआ है, वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके कुछ समय बाद कुछ ऋषि मुनि द्वारका पधारे। वहाँ कृष्ण का पुत्र संभ और अन्य राजकुमारों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। संभ ने महिला का वेश बनाकर ऋषियों से पूछा, हे महात्माओं, बताइए, मेरे गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि क्रोधित हुए और बोले, हे मूर्खों, तुम्हारे गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री, बल्कि एक लौह मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। समय आया तो संभ के गर्भ से सचमुच लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि इसे पीसकर समुद्र में फेंक दो। मूसल को पीसा गया, रेत में बदला गया और समुद्र में डाल दिया गया। लेकिन उसका एक टुकड़ा नहीं घुला। वो टुकड़ा आगे चलकर यदुवंश के नाश का कारण बना। समय बीता। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी उत्सव मना रहे थे। वहाँ शराब पी गई और जैसे ही नशा चढ़ा, भाई भाई से भिड़ गया। रेत में पड़ा वही मूसल उनके हाथ लगा। उन्होंने उसी से एक दूसरे पर वार करना शुरू किया। कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी को काट रहा था। अराजकता इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। अब बचे थे कृष्ण और बलराम। कहा जाता है कि बलराम ने ध्यान लगाया और अपने नागरूप में धरती छोड़ दी। सभी प्रियजनों को खोकर कृष्ण बेहद शांत हो गए और अकेले वन की ओर चल पड़े। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने लगे। उनका मुख तेज से चमक रहा था, लेकिन भीतर से वो सब जानते थे। उसी वन में एक शिकारी था जिसका नाम था जर। वो शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसने देखा पीपल के नीचे कोई सोया है और उसके पैर चमक रहे हैं। शिकारी को लगा कि ये तो कोई हिरण है। उसने बाण चलाया और वो बाण जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। फिर धीरे धीरे कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका शरीर वही रह गया, लेकिन आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई और इस तरह द्वारका और यदुवंश दोनों का अंत हो गया। यही था द्वापर युग का समापन। तो दोस्तों, ये थी कथा भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की। देखा आपने, एक साधारण सी घटना लगती है, लेकिन वास्तव में ये पूरी तरह से योजना और श्राप का परिणाम था। कृष्ण का जन्म भी लीला था और उनका प्रस्थान भी। वे अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थे। उनका जाना कलयुग का आरंभ था।